हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, और जो काफी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, काफी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। वो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है फर्दर किसी भी एग्जाम में तो ये इसी पैटर्न पे होगा। तो इस जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे ये सारे क्वेश्चंस को काफी सिंपल है। कैपेसिटेंस हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्किट का। तो जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते थे इक्विवेलेंट आप लोग किसी भी डायग्राम का, तो उसी तरह से यहाँ पे इक्विवेलेंट हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है करीब ये डायग्राम जो है काफी आता है हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे पूछा गया है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे C1 C2 C3 C4 का दिया हुआ है वैल्यू 4 माइक्रोफेराड, और बीच में जो वैल्यू दिया हुआ है C2 उसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 माइक्रोफेराड। तो 10 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ये चीज, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग कोशिश करेंगे किसकी तरह, व्हीट स्टोन ब्रिज में देखते हैं हम लोग क्या थे कि कहाँ बैलेंस हो जाता था सर्किट। तो यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है कि बैलेंस अगर हो जाएगा ये डायग्राम, तो यहाँ पे हम लोग बीच में से कोई भी, बीच जो C2 है, C2 से कोई भी चार्ज नहीं एक्यूमुलेट होगा। जैसे वहां करंट नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज में जाता था, यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि ये अगर आप मान लो कि P से Q है, और यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। इन दोनों पॉइंट का अगर हम लोग नाम दे देते हैं कुछ, चलिए इन दोनों पॉइंट का अगर हम लोग नाम दे देते हैं। ओके, तो इसे इसे अगर हम लोग नाम दे देते हैं, चलिए ए, ये है आपका पॉइंट बी, और ये सी, और ये पॉइंट क्या है, डी है। ओके, तो यहां पर ऑब्जर्व क्या करना है इस पॉइंट को कुछ इस तरह से कि ये जो बी और सी है, सी पॉइंट को हम ऊपर लेके जाएंगे और बी पॉइंट को नीचे लेके आएंगे, खींचेंगे, और खींचते हुए इसे व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बनाएंगे। ओके, चलिए फिगर को छोटा कर देते हैं। चलिए, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बी और सी को कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ऊपर सी को ऊपर और बी को नीचे, ताकि व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लगे और ताकि हमें समझ में आए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास कुछ पी डायग्राम में पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट है ये, अगर आप मानो ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट क्या है, ए है। और ए और सी को कहाँ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करके ऊपर लेके जाएंगे। और ए और सी के बीच में कौन सा है, C4 है। ए और सी के बीच में क्या है, C4 है। तो ये हम पॉइंट दे दिए आपका सी पॉइंट। ओके, और इसके बीच में C4 का वैल्यू कितना है आपका, 4 माइक्रोफेराड। ओके, अब यहाँ पे ए और ये बी को कहाँ लेके जाना है, हमको नीचे लेके जाना है। तो बी को नीचे लेके जाएंगे, और ये बी को हम लोग नीचे लेके गए। ओके, और ये बी को हम लोग यहाँ नीचे पहुंचा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में अगर आप देखो तो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कौन सा है, C2 है। ठीक है, तो बी और सी के बीच में एक C2 अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, बी और सी के बीच में C2। ठीक है, और सी और डी के बीच में, और फिर यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका अगर Q पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है, जो D पॉइंट यहाँ पे माने हैं। तो सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कौन सा है, C3 है। ओके, और बी और डी के बीच में कौन सा पॉइंट है, बी और डी के बीच में C5 है। ओके, तो इन सभी का वैल्यू क्या है, ये है आपका C1 जिसका वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड, ये भी क्या है 4, और ये भी क्या है 4, और ये आपका 10 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए फॉर बैलेंस्ड सर्किट क्या होता था, बैलेंस सर्किट के लिए P/Q, अगर आप इसे मान लो P, अगर आप इसे मान लो P, Q, इसे R और इसे S, P/Q इक्वल टू R/S अगर हो जाता है तो ये हमारा बैलेंस सर्किट हो जाता है। तो बैलेंस सर्किट हो जाता है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4/4 माइक्रोफेराड बाई 4/4, तो ये क्या है आपका, ये आपका है बैलेंस्ड सर्किट। सो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा आपका कि नो चार्ज विल accumulate एट C2 पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो जब एक्यूमुलेट होगा ही नहीं कोई भी चार्ज, तो हम लोग डायग्राम कुछ इस तरह से, तो नाउ डायग्राम वुड बी, डायग्राम कैसा बन जाएगा आपका, डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका।
ओके, जब है ही नहीं, वहां से चार्ज जा ही नहीं रहा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है P, ये है Q, और ये पॉइंट है आपका A और B, A और D। तो अब ये कितना है, 4 4 4 4। अब आपको पता है क्या कि ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C/2, कहने का मतलब 4/2, तो 2 माइक्रोफेराड। और सिमिलरली ये भी क्या है आपका, सीरीज में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफेराड। फिर अगर हम लोग फिर से ये डायग्राम क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होके क्या किस तरह का डायग्राम बन जाएगा, कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा आपका। ओके, ये आपका 2 माइक्रोफेराड, और फिर ये आपका यहाँ 2 माइक्रोफेराड, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है, तो 2 माइक्रोफेराड। सो C या C इक्विवेलेंट अगर आप बोलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली C1 प्लस, फॉर ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, पैरेलल है, फॉर पैरेलल, ये पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 2 + 2 4 माइक्रोफेराड। तो CPQ वैल्यू क्या आया आपका, 4 माइक्रोफेराड। ओके, मेन चीज यहाँ पे हम लोगों को 5 मार्क्स का था, यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि ये जो C2 था आपका बीच में, ये जो C2 था, इससे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, और यहाँ पे इसे एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। एलिमिनेट करने के बाद डायग्राम काफी सिंपल हो जाता है, और ये सिंपल हो जाता है, फिर आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये कुछ क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 माइक्रोफेराड। If these three capacitors are connected in parallel, find out equivalent capacitance of the combination. Combination का equivalent निकालना है हम लोग को। आपको क्या बताया गया, आपको दिया हुआ है फॉर सीरीज C इक्विवेलेंट आपका दे दिया गया है आपको 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब फॉर सीरीज, अब आपको क्या पता है, 1/C इक्विवेलेंट किसके लिए, कितने, 3 है ना, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/C। कहने का मतलब क्या, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, C/3। ओके, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू C इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6, तो ये वैल्यू आ गया आपका 18 माइक्रोफेराड। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, C इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, और सभी क्या है वैल्यू C C C, कहने का मतलब क्या, 3C, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 इंटू 18, और ये हो गया आपका 54 माइक्रोफेराड। तो ये है आपका आंसर, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सीरीज में बोला गया, उससे हम लोग क्या C निकाले, और C निकालने के बाद हम लोग क्या है, वो C जब निकाल लिए हैं, और फिर वही C का वैल्यू हम लोग पैरेलल के लिए यूज किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 कंडेंसर C1 और C3 है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। शो देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग को दिखाना है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे C1 और C3 दिया हुआ है, आपको पैरेलल और सीरीज दिखाना है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड भी क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देना है, और जो वैल्यू आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C3 होगा, क्या कुछ इस तरह का। ये आपका यहाँ पे क्या है, C1 है, और ये आपका क्या है, C3 है, और ये आपका यहाँ पे वैल्यू। ओके, तो ये कोई पॉइंट है आपका, अगर आप दे दो A, और ये कौन सा पॉइंट है, B है, तो यही है आपका CAB बोले, या C इक्विवेलेंट C1 प्लस C3 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिंपली यहाँ पर क्या होता है, जो भी पैरेलल है, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होता है, जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ओके, तो वहां पे क्या हो जाता है, 1/C1 प्लस 1/C2, जितने भी रेजिस्टेंस है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, सीरीज के लिए क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम में भी बस इसी तरह से लिख देना है। अगर ये आप मानोगे सीरीज है, तो एक कैपेसिटर इस तरह से, दूसरा कैपेसिटर इस तरह से, ये आपका C1 है, ये आपका C3 है, ये आपका A, और ये आपका B पॉइंट है, तो CAB आप बोलो। ओके, या C इक्विवेलेंट ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी जो भी नाम देना चाहते हैं आप, तो 1/C1 प्लस 1/C3। ओके, ये 1/C इक्विवेलेंट होगा, 1/CAB होगा। ओके, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3। ओके, तो बस यही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में डायग्राम दिखा दीजिए और दोनों का इक्वेशन लिख देना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में निकालना है यहाँ पे। तो ये डायग्राम है, डायग्राम देख के डरना नहीं है, काफी सिंपल डायग्राम है। ओके, अभी समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम को कुछ देखें तो ये जो अगर आप रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से निकालना कहाँ है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, ये तीनों क्या है, सीरीज में। और सीरीज में जब तीनों रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट क्या, तीनों सेम है, तो सिंपली क्या होगा, C/3 होगा। सिंपली क्या होगा, C/3 होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके इस डायग्राम को अगर रिड्यूस करें, ये क्या है आपका, ये तीनों का तीनों क्या है आपका, ये तीनों का तीनों क्या है आपका, सीरीज में। क्या है आपका, सीरीज में, सीरीज में। तो यहाँ पे डायग्राम क्या है, कुछ रिड्यूस होके कुछ किस तरह का आ जाएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, ओके, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम डायग्राम कुछ बनाएं इस तरह से, ये A है, यहाँ 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, ओके। नीचे फिर आपका क्या है, 2 है। ये डायग्राम आपको दिखाना होगा, ये डायग्राम एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा आप लोगों को। और ये आपका 3 माइक्रोफेराड है, फिर यहाँ पे क्या आया है, ये 2 माइक्रोफेराड है, और फिर यहाँ पे क्या आया, ये 3 माइक्रोफेराड आया, और फिर यहाँ पे ये जो आया है, ये तीनों का मिला के ये क्या अगर हम निकालेंगे यहाँ पे C इक्विवेलेंट है ना, C/3 कहने का मतलब क्या, इन तीनों का कॉम्बिनेशन C/3, तो 3 माइक्रोफेराड बाई 3 क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 1 माइक्रोफेराड। तो अब ये 1 है और ये कितना है, 2 है, और ये 3 3 3 और ये कितना है आपका वैल्यू, 2 है। ओके ओके, चलिए, तो 2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका पैरेलल है। क्या है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग ये फिर क्या हो जाएगा, इसका C इक्विवेलेंट, इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2 + 1 3 माइक्रोफेराड। अब फिर नया डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये डायग्राम, इसके बाद फिर नेक्स्ट डायग्राम, इसी तरह से हम लोग डायग्राम के साथ अगर बनाएंगे तो टोटल मार्क्स जितना फुल मार्क्स हमें मिलेगा। ओके, और फिर यहाँ पे क्या है, 2 माइक्रोफेराड, और ये फिर आपका 3 3 3 2, और ये फिर आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 3, और ये फिर यहाँ पे 3, और फिर यहाँ से फिर इसे ये 3, तो ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है, और ये 3 है। तो ये फिर से क्या हो गया, फिर से ये सीरीज बन गया है ना, फिर से ये सीरीज बन गया, फिर से इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, फिर से इसका आएगा C इक्विवेलेंट C/3, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3/3, कहने का मतलब 1 माइक्रोफेराड। तो आप फिर से डायग्राम क्या रिड्यूस हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरह से, 3, और ये आपका 2 माइक्रोफेराड है, 2, और इसके पैरेलल में क्या आ गया, 1 माइक्रोफेराड, और ओके, और ये यहाँ पे आपका 3 माइक्रोफेराड, ये 3 ये 3, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जहाँ पे भी नहीं दिए वो दे दीजिएगा आप लोग 1। तो अब ये क्या हो गया, ये फिर जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन फिर आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल है, 2 + 1 क्या हो गया, 3 माइक्रोफेराड। अब फिर से डायग्राम अब रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 3 है, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये 3, और ये फिर यहाँ पे डायग्राम क्या आ जाएगा, B पॉइंट है, और ये पॉइंट A पॉइंट है, और ये 3 है। तो तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट या CAB बोलेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, C/3, कहने का मतलब 1 माइक्रोफेराड। ओके, यही है आंसर। बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है बहुत जगह बुक में दिया हुआ है क्या, कि हर एक जगह पे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो स्टेप वाइज। तो डायग्राम देना बहुत जरूरी है हर एक स्टेप में। ओके, चलिए, तो तभी जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, टेक्स्ट नहीं तो लगेगा जैसे कि कहीं से कॉपी पेस्ट किए हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ए और बी के बीच में निकालना है, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो इन दोनों का काम और इन दोनों का काम हम लोग कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसमें। ओके, तो ये आपका जो है, ये क्या है आपका, है ना, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, C/, और ये फिर क्या है, ये भी क्या है आपका, ये आपका सीरीज में है, तो ये C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, C/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायग्राम क्या बन जाएगा, अब डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा आपका।
डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये पॉइंट है आपका ए और इसके बीच में भी एक कैपेसिटर है। ये पॉइंट आप मानो बी है, ठीक है, और ये कैपेसिटर है कुछ ए, ओके। और फिर यहां से इसके इसके बीच में क्या है, कैपेसिटर कितना आया आपका C/2, ओके। नेक्स्ट फिर कैपेसिटर कितना आया आपका C/2। अब देखो आप, तो ये C/2 और ये C/2 ये दोनों क्या है आपका, ये आपका पैरेलल है। क्या है आपका, पैरेलल है, लल है। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C/2 प्लस C/2, वैल्यू क्या आएगा आपका C आएगा। तो डायग्राम अब नया क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा आपका डायग्राम, ये A है, इसके बीच में कैपेसिटर, ये B है और इसके बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, और फिर ये एक कैपेसिटर है C, ठीक है, ठीक है, ये भी C, ये भी C। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये दोनों क्या है आपका सीरीज में है, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, है ना, C/2, क्योंकि दोनों क्या है सेम वैल्यू है, तो C/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, A और B है, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका के पैरेलल C/, ये C/2 है और ये कितना है आपका C है। तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट सिंपली ऐड करेंगे हम लोग C1 प्लस C2, C प्लस C/2, वैल्यू क्या आ जाएगा 3C/2 आ जाएगा आंसर। तो यही है आपका C इक्विवेलेंट बोलिए आप या CAB बोलिए जो हमको कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर्स है जिसका क्या है 6 माइक्रोफेराड है। मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस हमको निकालना है यहाँ पे, ओके। तो मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस हमको निकालना है, ये आंसर क्या है इन सभी में से। तो इन सभी में से क्या है, अगर आपके पास सभी क्या है कितने 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर को आप अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे, ओके, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, घट जाएगा, ओके, C/3 हो जाएगा, ओके। और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, 3C हो जाएगा। तो बस सिंपली क्या करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, मिनिमम अगर हमको निकालना है, C मिनिमम निकालना है तो क्या हमको करना होगा, C सीरीज करना होगा, सीरीज करना होगा। सीरीज के लिए क्या हो जाएगा C/3, कहने का मतलब 6/2 माइक्रोफेराड, ओके। तो कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेराड, ओके। C मैक्सिमम अगर आपको निकालना है, C मैक्सिमम निकालना है तो C पैरेलल करना होगा, पैरेलल करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। कितने कैपेसिटर है 3 है तो 3C हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 × 6 वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 18 माइक्रोफेराड, ओके। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 18 है आपका, ऑप्शन है आपका C सही, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ओके। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसमें, इस फिगर में, ओके। तो यहाँ पे बताना है आपको कि A और B के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा, ओके। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वायर को, ये पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो, दोनों में क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इन दोनों को वायर इस तरह कहीं भी, अगर कहीं भी रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, कहीं भी कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, तो इट मींस कि जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का पोटेंशियल एक्चुअली सेम है। तो पोटेंशियल सेम है, इट मींस कि बी एक्चुअली कहां पे लाई कर रहा है, बी यहीं पे लाई कर रहा है। बी कहां लाई कर रहा है, बी यहां पे ही लाई कर रहा है आपका, बी यहां लाई कर रहा है, कहां पर, बी आपका इसी जगह पे लाई कर रहा है। तो सी ए बी एक्चुअली में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस सी ही आएगा, सी। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी सही है, ओके। क्यों, क्योंकि बी, ये दो जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर है जिसका सी वैल्यू है, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या होता है आपका वैल्यू, हम बता चुके हैं यहाँ पे, सीरीज के लिए, फॉर सीरीज, फॉर सीरीज के लिए क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे क्या है, C1 और C2 और C3 चाहे जितना भी हो सब बराबर है, सब बराबर C के लिए मान लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C 1/C और 1/C। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा C/3। तो आंसर कौन सा है आपका, C, ऑप्शन सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B इज शोन इन फिगर। तो A और B में हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो A और B के बीच में कैलकुलेट करना है अगर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें A और B के बीच में, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है। ये दोनों क्या है आपका, सीरीज में है, ओके। और ये दोनों, ये क्या है, पैरेलल में। तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, 6 और 6 दोनों सेम है, तो C/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा, इसका वैल्यू, ये सीरीज में है तो C/2 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी इससे पहले किए थे तो दो ही है और दोनों सेम है, तो 6/2 कहने का मतलब क्या है 3 माइक्रोफेराड। और ये कितना आ जाएगा, ये 3 माइक्रोफेराड। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड, ओके। और फिर ये वैल्यू क्या है, ए और बी के बीच में हम लोग को देखना है।
तो सी ए बी क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो सी ए बी बोलो, सी इक्विवेलेंट बोलो, तो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 3 + 6, क्या इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइक्रोफेराड, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइक्रोफेराड। आंसर कौन सा सही है आपका, आंसर आपका सही है सी। ओके, तो आप सी आंसर टिक मार लो। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है जिसका की कैपेसिटी कितना है, तो 5 माइक्रोफेराड है। तो आपको क्या दिखना है, एक जो स्फेरिकल ड्रॉप होता है इस तरह के कितने हैं 64 है। इस तरह के क्या है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आना चाहिए लेकिन 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा है। तो ये कितने हैं टोटल 64 है, कितने हैं 64 है। एक का कैपेसिटेंस जो है C1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड। ओके, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होता है ना, फॉर स्फेयर है ना, स्फेरिकल क्या होता है आपका, सी का वैल्यू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ए रेडियस। तो ये जो स्मॉल वन है, स्मॉल वन का अगर आप रेडियस देखोगे, इसका अगर आप रेडियस मानो ए है, क्या है रेडियस, इसका रेडियस ए है, और ये बड़े वाले का रेडियस अगर हम लोग मान लेते हैं आर है रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो सिंपली क्या है, ये 64 मिलके क्या एक बड़ा सा बॉल बना रहा है, ओके, ड्रॉप बना रहा है, तो उसका हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। तो इन टर्म्स यहाँ पे हम लोगों को पता है क्या है कि सी का जो वैल्यू है आपका, सी का जो वैल्यू वो कितना है 5 माइक्रोफेराड। 5 माइक्रोफेराड इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन ए के बराबर है। ओके, तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है ना 64 ना ड्रॉप्स मेक अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कितना आर। अब यहाँ पे इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, है ना, बिग ड्रॉप कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर होगा। तो अब हम लोग को बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम वुड बी वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। तो अब ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 4/3 पाई ए क्यूब, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 ए आ जाएगा। अब हमें पता है क्या कि 4 पाई एप्सिलॉन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, है ना 5 है, 5 माइक्रोफेराड, कितना है 5 माइक्रोफेराड है। ओके ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिग वाले का, है ना, इसको अगर हम लोग कहें सी ना रिक्वायर्ड, या सी रिक्वायर्ड अगर हम लोग को निकालना है 4 पाई एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 4 ए है। ओके, तो 4 एक अगर हम 4 बाहर ले लें, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ए, और इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 4 इंटू 5 माइक्रोफेराड, ये कितना हो जाएगा वैल्यू 20 माइक्रोफेराड। ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है बी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज, क्या है तुम्हारा, इतना, इन चारों में से कौन कौन सा होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि ये जो दोनों है ये क्या आपका पैरेलल है, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 3 है, तो क्या हो जाएगा ये सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, ए के बीच में ये 6 है, और फिर इसके बाद क्या है 4 है, और ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों ए और बी है, दोनों क्या है सीरीज में है। तो सी ए बी ये क्या है आपका सीरीज में है, तो सी ए बी क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर, या अगर आपको निकालना है सी ए बी निकालना है, चलिए उतना कंफ्यूज नहीं करना। ओके, सी ए बी निकालना है अगर हम लोगों को, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/c1 प्लस 1/c2। इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला इससे पहले भी हम लोग डील कर चुके हैं, क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यही चीज यहाँ पे यूज कर रहे थे। सी इक्विवेलेंट क्या हो रहा होने वाला है 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, तो ये 24/10 होगा सी इक्विवेलेंट, जो कि वैल्यू क्या है CAB। आंसर कौन सा होगा आपका डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, हम लोगों के पास द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए और बी हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है आपका, ये दोनों कैपेसिटर क्या है सीरीज में है, तो 4 क्या है हो जाएगा इसका 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारे पास। डायग्राम अगर आप बनाओगे, ए 4 माइक्रोफेराड, और फिर यहाँ से आपके पास 2, और फिर ये आपका 4 माइक्रोफेराड, और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट इसका अगर निकालोगे आप तो 4/2 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2
माइक्रोफेराड, ये भी 2 है और ये कितना है आपका 4 है, और ये ए और बी के बीच में निकालना है, ये ए है और ये आपका बी है। तो अब ये दोनों अगर आप देखो, ये दोनों अगर आप देखो, ये दोनों अगर आप देखो, ये दोनों क्या है आपका 2 है, दोनों क्या है पैरेलल में, लल में है। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 2, ओके, तो ये 4 होता है आपका, तो ये 4 होता है। तो अब डायग्राम क्या बनेगा, ये इस तरह का डायग्राम है, फिर ऊपर गया, फिर ये, और फिर ये, फिर ये, फिर ये पॉइंट क्या है, ये ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, और ये 4, ये 4, ये 4। अब ये ए से बी तक क्या है, तीनों सीरीज में है, तो सी ए बी अगर आप करोगे तो 4 क्या करोगे, सिंपली 3 हो जाएगा, तो ये 4/C AB कहोगे, ये 4/3 माइक्रोफेराड, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। सिंपल हम लोगों को सॉल्व करना था, बस मानना ये था कि सीरीज और पैरेलल में हम लोगों को जो कॉम्बिनेशन है बेसिक है उस तरह से, और थोड़ा सा आईक्यू हम लोग लगाएंगे, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे पहले भी जो वीडियोस हैं अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और दूसरों तक शेयर कीजिए, ओके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।